गाइस, आप लोग कैसे हैं। मैं डॉक्टर पूजा कुशवाहा फिर आपके साथ एक नई पोयम बर्चेस बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट के साथ। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं पोएम बर्चेस बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल पोएम एंड नेचर पोएम। दिस पोएम इज़ इंक्लूडेड इन UPHESC हायर एजुकेशन असिस्टेंट प्रोफेसर इन इंग्लिश। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बर्चेस बर्चेस क्या है? बर्चेस एक पेड़ है, बहुत ही लचीला फ्लेक्सिबल पेड़ है। ठीक है, उसको देख करके रॉबर्ट फ्रॉस्ट इमेजिनेशन में कुछ बातें लिखते हैं और इमेजिनेशंस को अपनी लाइफ से रिलेट करते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। व्हेन आई सी बर्चेस बेंड टू लेफ्ट एंड राइट अक्रॉस द लाइन्स ऑफ स्ट्रेटर डार्कर ट्रीज, आई लाइक टू थिंक सम बॉयज बीन स्विंगिंग देम। व्हेन आई सी, जब मैं देखता हूँ बर्चेस पेड़ को बेंड में झुकते हुए, लेफ्ट राइट मतलब बहुत लचीला पेड़ होता है। तो जब मैं बाएं और दाएं लेफ्ट एंड राइट उसे झुकता हुआ देखता हूँ तो अक्रॉस द लाइन्स ऑफ स्टेटेड डार्कर ट्रीज, और वो कहाँ झुकती हैं टहनियाँ? वो जो ट्रीज़ हैं, डार्कर ट्रीज़ मतलब बहुत सारे जो बर्चेस के पेड़ हैं, स्टेटर मतलब लाइनदार, उस लाइन में जब मैं बर्चेस ट्री को बाएं और दाएं झुकते हुए देखता हूँ तो आई लाइक टू थिंक, तब मैं सोचना पसंद करता हूँ कि ये जो टहनियाँ झुकी हुई हैं बर्चेस ट्री की, क्योंकि बहुत लंबा होता है पेड़, तो उसको किसी सम बॉयज़ बीन स्विंगिंग देम, किसी बच्चे ने उस पर स्विंगिंग करके, झूला झूल करके उन्हें झुका दिया है। ठीक है, बट स्विंगिंग डजेंट बेंड देम डाउन टू स्टे। लेकिन स्विंगिंग तो इन्हें जो टहनियाँ हैं वो उन्हें झुका नहीं सकती है कि जो मतलब स्विंगिंग करने से ये टहनियाँ झुक गई हैं। लेकिन वो कहता है कि एज आइस स्टॉर्म्स डू, और मतलब कि बर्फ़ के तूफ़ान ऐसा कर सकते हैं कि बहुत सारी बर्फ़ गिरी हो और उसकी टहनियाँ नीचे झुक गई हों। ठीक है, ये इमेजिनेशन है में ये सोच रहा है। ठीक है, बट सामने पेड़ भी है, उसको देख करके बता रहा है कि ऑफन यू मस्ट हैव सीन देम, प्राय तुमने उन्हें देखा होगा। किसे? बर्चेस ट्री को। लोडेड विद आइस अ सनी विंटर मॉर्निंग आफ्टर अ रेन, बारिश के बाद में जो सनी विंटर मॉर्निंग थी उस पर बर्फ़ लदी होती है। लोडेड मीन्स लदा होना, ठीक है, लदी होती है, या लोडेड मीन्स लदना यानी कि भर एक तरह से कवर करना। ठीक है, तो वो जो पेड़ होता है, ऑफन यू मस्ट हैव सीन देम, प्राय तुमने उन्हें देखा होगा कि आफ्टर रेन, बारिश के बाद में सनी विंटर मॉर्निंग में उनकी जो टहनियाँ हैं वो आइस से, बर्फ़ से ढकी रहती हैं। एंड दे क्लिक अपॉन देमसेल्फ एज द ब्रिजेस राइजेस, जैसे हवा चलती है, ब्रिज मीन्स हवा चलती है, दे क्लिक अपॉन देमसेल्व्स, तो वो चिटकने लगते हैं, यानी कि जो बर्फ़ के टुकड़े होते हैं चिटकने लगते हैं, क्लिक करते हैं। एंड टर्न मैनी कलर, और टूट करके बहुत सारे रेनबो कलर में बदल जाते हैं, रंग बिरंगी हो जाते हैं। एज द स्टिल क्रैक्स, जैसे ही वो क्रैक्स होती है बर्फ़ सूरज की रोशनी में, एंड क्रेजेस दियर इनेमल, तो उनकी जो सतह है जो ऊपर की वो क्रेजेस होकर के वो क्रैक होती हैं। एंड सून द सन वार्म्स मेक्स देम सेट क्रिस्टल सेल्स, जैसे ही सूरज की रोशनी बढ़ती है तो उन बर्फ़ को वो क्रिस्टल सेल्स में बदल देती है और वो गिर जाते हैं। ठीक है, सैटरिंग एंड एवॉल्टिंग ऑन द स्नो क्रस्ट, such heaps of broken glass to sweep away, you did think the inner dome of heaven and fallen, shattering and avulsing on the snow crust। ठीक है, तो क्या होता है कि जो बर्फ़ के टुकड़े हैं वो जब वो गिरते हैं तो फैल जाते हैं। स्नो क्रस्ट जो होती है मतलब वो इस तरह से जब टूट के गिरते हैं तो ऐसा लगता है कि सच हीप्स ऑफ ब्रोकन ग्लास, जैसे टूटे हुए ग्लास के, टूटे हुए कांच के टुकड़े हैं जो स्वीप अवे मतलब जो पिघल पिघल के नीचे की ओर गिर रहे हैं। जब वो नीचे की ओर मतलब पेड़ से गिरते हैं बर्फ़ के टुकड़े, तो यू डिड थिंक द इनर डोम ऑफ हेवन हैड फॉलन, तो तुम सोच सकते हो कि स्वर्ग का जो इनर डोम है वो गिर रहा है। इतना सुंदर नज़ारा होता है। फिर कवि कहता है दे आर ड्रैग टू द विदर्ड ब्रेकन बाई द लोड,
फिर वो सोचता है कि शायद ये जो टहनियाँ हैं ड्रैग में खींची गई हैं सूखे, क्योंकि बहुत लोड था उस पर आइस का, बर्फ़ का, इसलिए वो झुक गई हैं। एंड दे सीम नॉट टू ब्रेक, लेकिन वो टूटी नहीं, देखो इतना भार था, दो वंस दे आर मूव्ड, लेकिन वो झुक गई लेकिन टूटी नहीं। सो लो फॉर लॉन्ग, वो लंबे समय तक झुकी रही। दे नेवर राइट देमसेल्स, वो अपने आप को अब कभी ठीक तो नहीं कर सकती हैं, मतलब सीधी तो नहीं हो सकती हैं। यू मे सी दियर ट्रंक्स आर्चिंग इन द वुड, और तुम उन तनों को उनके तनों को देख सकते हो जो कि जंगल में है, मेहराब की तरह। आर्चिंग में तो मेहराब बन रहा है, यानी झुक जाते तो मेहराब का शेप ले रही हैं। एंड ईयर आफ्टरवर्ड्स टेलिंग देयर लीव्स ऑन द ग्राउंड, अच्छा जब बर्फ़ जो है गिरती है पेड़ से ज़मीन पर, ठीक है, तो क्या होता है कि उनके साथ पत्तियां भी गिरती हैं तूफान में। तो कह रहे हैं कि ईयर आफ्टरवर्ड, सालों के बाद आप अगर देखेंगे तो टेलिंग देयर लीव्स, तो पेड़ अपनी पत्तियों को ग्राउंड में गिरा देते हैं बर्फ़ के साथ में। उसको देखकर ऐसा लगता है लाइक गर्ल्स ऑन हैंड्स एंड नीज दैट थ्रो हियर देयर हेयर बिफोर देम ओवर देयर हेड्स टू ड्राई इन द सन, कि जैसे लड़कियां जो हैं अपने हाथों से अपने घुटनों में मतलब बालों को क्या करती हैं, सुखाती हैं, अपने हेड को सुखाती, ड्राई करती हैं गीले बालों को सूरज में। वैसे ही पत्तियां जो है किससे गिर करके, पेड़ से गिर करके मतलब अपने बालों को सुखा रही हैं, ऐसा लगता है उसको देख के। बट आई वॉज गोइंग टू से व्हेन ट्रूथ ब्रोक इन विद ऑल हर मैटर ऑफ फैक्ट अबाउट द आइस स्टॉर्म, बट आई वॉज गोइंग टू से, ठीक है, मैं ये बता रहा था, कभी कह रहे हैं, कभी ये कह रहा है कि मैं तो ये सब बता रहा था कि किस वजह से वो झुकी है, लेकिन बताते बताते क्या हुआ, ट्रूथ ब्रोक इन विद ऑल मैटर ऑफ फैक्ट अबाउट द आइस स्टॉर्म, ठीक है, और सच और मैं बता ही रहा था कि सच जो है उसके मुंह से निकल आया क्या, कि वो जो टहनियाँ हैं वो आइस स्टॉर्म से गिरी हैं, ना कि वो इमेजिनेशन कर रहा है कि कोई झूला झूला होगा उस कोई बच्चा तो वो मतलब वो मतलब झुक गई टहनियाँ, ऐसा नहीं है। तो कभी आगे कहता है कि आई शुड प्रिफर टू हैव सम बॉय बेंड देम, फिर से वो इमेजिनेशन करता है कि मैं फिर भी ये कहना चाहूँ कुछ, सम बॉय कोई लड़का है जिन्हें इसने इसकी टहनियों को झुका दिया है। वो लड़का कैसा है, एज ही वेंट आउट एंड इन टू फेच द काउस, वो लड़का ऐसा है कि बाहर निकलता है क्योंकि वो गायों को चराने जाता है। और सम बॉय, और वो जो लड़का है, टू फर फ्रॉम द टाउन, वो कस्बे से बहुत दूर रहता है जहाँ बेसबॉल सीखी जाती है, तो उसने तो सीखा नहीं है। हुज ओनली प्ले वॉज वॉट ही फाउंड हिमसेल्फ, और वो गाँव में है तो वो वही खेल खेलता है जो उस आसपास वो पाता है गर्मियों में और विंटर जाड़ों में। एंड कुड प्ले अलोन, वो क्या करता है, इन टहनियों पे झूला झूलता है, अकेले ही यही जो है उन टहनियों पे झूला झूलता है। एंड वन बाय वन, देखो ये जो मैं बता रही हूँ ये केवल इमेजिनेशन रॉबर्ट फ्रॉस्ट कर रहे हैं उस पेड़ को देख करके। वन बाय वन ही सबड्यूड हिज फादर्स ट्रीज, और वो जो लड़का है वो एक एक करके क्या करता है, उसके फादर के जो पेड़ हैं उनको झुका दे रहा है, बाई राइडिंग देम, उसमें घुड़सर मतलब उसमें बहुत तेजी से सवारी भी कर रहा है। डाउन ओवर एंड ओवर अगेन, वो बार बार उन चीज़ों उन पेड़ों को झुका रहा है, और तब तक उन टहनियों को झुका रहा है अंटिल ही टुक द स्टिफनेस आउट देम, जब तक कि उसकी जो कड़ापन है, जो स्टिफनेस है वो झुक नहीं, मतलब ढीले नहीं पड़ जाती, तब तक कि वो उन पर दौड़ रहा है। एंड नॉट वन बट लॉन्ग लिम्प, और वो उन्हें उतना झुका देता है झूल झूल के कि नॉट वन वॉज लेफ्ट फॉर हिम टू कनक्योर, कि उनमें से कोई भी ऐसा नहीं बचता है जो उसे क्या कर सके, फॉर हिम टू कनक्योर, उन्हें जिता सके, नहीं सॉरी, नॉट वॉज उन मतलब कि जो भी पेड़ थे उसके पिताजी के, उसमें से कोई भी ऐसा नहीं बचा, उसने सबको जीत लिया, सब की टहनियों को झुका दिया। एंड ही लर्न ऑल देयर वॉज टू लर्न अबाउट नॉट लॉन्चिंग आउट टू सून एंड सो नॉट कैरिंग द ट्री अवे क्लियर टू द ग्राउंड। एंड ही लर्न ऑल, और ये इन मतलब टहनियों को झुकाते झुकाते वो सब कुछ सीख गया। ही लर्न ऑल, सब कुछ सीख गया कि टू लर्न अबाउट द लॉन्चिंग आउट टू सून, कि कैसे उसे झुकाया जाता है पेड़ को, एंड सो नॉट कैरिंग द ट्री अवे क्लियर टू द ग्राउंड, और कैसे पेड़ को ग्राउंड तक क्लियर मतलब कैरी किया जाता है, यानी कि ले जाया जाता है। वो बार बार टच करवा रहा था ना ब्रांच को,
ग्राउंड से वो सब सीख गया, बहुत ज़्यादा वो निपुण हो गया। एंड ही ऑलवेज केप्ट हिज वॉइस टू द टॉप ऑफ ब्रांचेस। और वो कब जो है अपने बैलेंस को, पॉइस में बैलेंस को बनाता है जब ब्रांचेस के टॉप पर पहुंचता है तो अपने बैलेंस को बनाता है। एंड क्लाइंबिंग केयरफुली, बहुत बहुत अच्छी तरह से क्लाइंबिंग करता है, कूदता है उस पर। द सेम पेन्स यू यूज टू फिल अ कप, कैसे बहुत जैसे कि हम किसी कप को भरते हैं तो उसको अप टू द ब्रिम इतना मतलब ध्यान से भरते हैं कि किनारे तक वो ना आ पाए, मतलब कप में जो चाय या पानी है जो भी डालना है, इवन अबाउट द ब्रिम, ठीक है, कि वो किनारे से ऊपर ना जाए। वैसे ही वो क्या करता है, जो ब्रांचेस हैं उसके टॉप पर अपनी बैलेंस को बनाता है। देन ही फ्लैंग आउटवर्ड, फिर वो नीचे झुकाता है, फीट फर्स्ट पहले, फिर पैर वो नीचे रखता है, मतलब कैसे वो झुका रहा है, कूद रहा है टहनियों से, वो यहाँ पे कवि बता रहा है हमें। एंड विद स्विस किकिंग हिज वे, फिर वो पैर मारता है डाउन, नीचे करता है थ्रू द एयर टू द ग्राउंड, फिर वो हवा में ग्राउंड तक लाता है उन टहनियों को। ये सब देखकर क्या लग रहा है कि सो वॉज आई वंस माई सेल्फ अ स्विंगर ऑफ बर्चेस, वो कह रहा है कि मैं भी कभी इन पेड़ों का झूल स्विंगर रहा हूँ, इन पे बहुत मैंने झूला है। एंड सो आई ड्रीम ऑफ गोइंग बैक टू मी, और मैं सपना देखता हूँ कि मैं फिर से वही बचपन में मैं फिर से वैसा ही बन जाऊँ। इट्स व्हेन आई एम वेरी कंसिडरेशन, ये ख्याल कब आता है जब मैं थका होता है, मैं बहुत थका होता हूँ इस संसार से, इस सिटी की लाइफ से। एंड लाइफ इज़ टू मच लाइक अ पाथलेस वुड, और जीवन क्या है, बिना रास्ते का एक जंगल है। वेयर योर फेस बर्न्स, जहाँ तुम्हारा चेहरा तो जलता है। एंड टिकल्स विद द कॉबवेब, और क्या होता है उस चेहरे पर, उसमें कॉबवेब मकड़ी के जाले से बने हुए हैं इस जीवन, मतलब इस जीवन में मकड़ी के जाले, मतलब जो ये बंधन है। एंड ब्रोकन अक्रॉस इट, और मैं इन्हें तोड़ रहा हूँ, जब मैं इन्हें तोड़ रहा था मकड़ी के जालों को, तो वन आई इज़ वीपिंग, एक आँख में मेरे कुछ क्या हुआ, फ्रॉम अ ट्विग, उसकी टहनी जो थी पेड़ की, वो एक आँख को लेस्ड क्रॉस इट ओपन, उसमें टच कर दिया जिससे मुझे चोट लग गई, और मैं वो आँख जो है वीपिंग मतलब रो रही है। यानी कहने का मतलब है संसार में बहुत दुख है, और इन दुख में मुझे नेचर याद आ रही है। आई डिड लाइक टू गेट अवे फ्रॉम द अर्थ वाइल, और मैं चाहता हूँ कि मैं इस पृथ्वी से दूर चला जाऊँ जहाँ प्रकृति ही प्रकृति हो, एंड देन कम बैक टू इट, और फिर वापस आ जाऊँ, एंड बिगिन ओवर, फिर से अपना जीवन स्टार्ट कर दूँ, ठीक है। मे नो फेट विल फुली मिसअंडरस्टैंड मी एंड हाफ ग्रांट what I wish and snatch me away not to return, may not, ऐसा ना हो कि भाग्य जो है मुझे मिसअंडरस्टैंड करे, हाफ ग्रांट मतलब क्या पता मैं इस संसार से चला जाऊँ, ये चाहते हो, और मुझे वो वापस ही संसार में ना भेजे, क्योंकि वो देखिए यहाँ संसार में कष्ट तो है, वो संसार छोड़ के जाना चाहता है, लेकिन फिर से वो वापस आना चाहता है। क्यों? क्योंकि अर्थ द राइट प्लेस फॉर लव, पृथ्वी जो है प्रेम के लिए सही स्थान है। आई डोंट नो वेयर इट इज़ लाइकली टू गो बेटर, और मैं ये नहीं जानता हूँ कि पृथ्वी से अच्छी कौन सी जगह होगी जहाँ प्रेम मिलेगा। सो आई डिड लाइक टू गो बाय क्लाइंबिंग अ बर्च ट्री, तो इस तरह से मैं पसंद करता हूँ बर्च ट्री में कूदना, झूलना, एंड क्लाइंब बैक ब्रांचेस ऑफ अ स्नो वाइट ट्रंक, और फिर उस पर कूद करके क्या करना है, उसके तनों को जो स्नो वाइट है उसको उतने ऊपर ले जाना है जब जहाँ तक कि हेवन है, स्वर्ग है। एंटिल द ट्री कुड बियर नो मोर, और तब तक ले जाना जब तक कि पेड़ उसे बियर नहीं कर लेता। बट डिप्ड इट्स टॉप, फिर मैं उसको टॉप में ले जाऊँगा। एंड सेट मी डाउन अगेन, फिर मैं उस टहनी को नीचे ले जाऊँगा, यानी झूला झूलूँगा। दैट वुड बी गुड बोथ गोइंग कमिंग, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ऊपर जाना नीचे आना। वन कुड डू वर्स देन बी ए स्विंगर ऑफ बर्जेस, मतलब मतलब कोई इतना अच्छा नहीं बर्जेस का स्विंगर होगा ऊपर नीचे झूलने वाला जितना कि मैं हूँ। सो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद में आई होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट। इफ़ यू विल सब्सक्राइब माई चैनल, then I will motivate and I will make this type of video for the future for UPHESC Higher Education Assistant Professor in English. Thank you.